माइलेज की बात करता हूँ, कंपनी इसमें क्लेम करती है 20 का माइलेज, जो कि बहुत बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से यार। इतनी बड़ी गाड़ी है ये, तो इसमें 20 का माइलेज मिलना, वो भी पेट्रोल कंडीशंस में, काफ़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब इसी वजह से ये जो गाड़ी है ये बन जाती है यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने के लिए। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि पैनल जो है आपका यहाँ तक तो खुलेगा, लेकिन उसके बाद ये वाला जो पैनल है ये भी पीछे को आता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है मोड सिलेक्टर। अब ये मोड सिलेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको स्नो मोड, स्पोर्ट मोड और ड्राइव मोड मिल जाता है, और पुश ऑटो मिलेगा, बाकी साइड में लॉक मिलेगा। क्या हाल है दोस्तों, आज आपका यत्तु भाई लेकर आ गया है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। ये एक ऐसी गाड़ी निकल कर आई है मारुति की तरफ से, जो कि सच में भाई तबाही मचा रही है, क्योंकि ये जो प्राइसिंग के साथ साथ फीचर्स आपको ऑफर कर रही है वो एक से बढ़कर एक है। पहली चीज़ तो कंपनी ने इसमें आपको दे दिया है यहाँ पे इंटेलिजेंट हाइब्रिड, मतलब अंदर एक इंजन भी लगा हुआ है और साथ ही एक मोटर भी डली हुई है। और इसमें आपको एक और मॉडल दे दिया है जिसमें आपको मिल जाता है ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम, मतलब ऑल ग्रिप नाम से ही प्रमोट कर रहे हैं। उसमें बेसिकली होगा क्या, आपके फ्रंट व्हील ड्राइव में ही पावर आएगी, पीछे वाले टायर से आपको पावर मिल जाएगी, बाकी अंदर मोड सिलेक्टर भी है। वही वाला वेरिएंट लेकर के आ रखा हूँ मैं, और वो जो वेरिएंट है वो सिर्फ आपको इसके टॉप एंड में ही देखने को मिलेगा, बाकी किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो इसका ये ऑल ग्रिप वाला मॉडल है इसमें आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट हाइब्रिड ऑफर नहीं करा जा रहा है, सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड ऑफर करा जा रहा है, जिसमें आपका जो ऑल्टरनेटर है उसकी जगह आपका जो ISG आता है, जनरेटर होता है, वो जगह ले लेता है, ताकि आपकी जो गाड़ी है वो आइडियल कंडीशन में स्टॉप हो सके, फिर से स्टार्ट हो सके। जो आप देखते हो ना ऑटोमेटिकली, जैसे आप क्लच प्रेस करते हो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज़ हो सके, इसलिए यहाँ पर आपको माइल्ड हाइब्रिड वाला ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट हाइब्रिड नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में, जो कि हम कवर कर रहे हैं इसका ऑल ग्रिप वाला। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार ये जो मॉडल है इसमें हमको कलर ये नया कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ये है इसका चेस्टनट ब्राउन कलर। अब ये कलर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो ये बाहर से जैसा है, अंदर इसके इंटीरियर भी वैसी ही है, ब्लैक और ब्राउन कलर का। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो जा रहा है 16,90,000 रुपये। ऑन रोड की बात करता हूँ तो 19,80,000 रुपये तक की आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है गाड़ी। अब 19,80,000 रुपये काफ़ी एक बड़ा नंबर है, लेकिन अगर मैं फीचर्स बताने में आऊँगा तो आपको लगेगा यार कि हाँ 19,80,000 रुपये अगर हम दे रहे हैं तो चीज़ें भी हमें यहाँ पे एक से बढ़कर एक मिल जाती है। जैसे फ्रंट से शुरू करते हैं, सबसे पहले आया था लाइटनिंग सेटअप में। इसमें आपको मिल जाता है LED प्रोजेक्टर, जो कि ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ आता है, और साथ ही आपका फॉलो मी होम हेडलैम्प का भी काम करेगा। ऊपर आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, और इसी में आपको LED DRL भी देखने को मिल जाती है। अब आए थे सामने ग्रिल में। ग्रिल की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है, और यहाँ पर आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है, और साइड में भी दिखाऊंगा वहाँ भी आपको कैमरा मिल जाता है। तो 360 डिग्री कैमरा की फैसिलिटी इसमें आपको मिल जाती है। ठीक है, अब फ्रंट से लुक चेकआउट करो, वो बन जाता है कुछ इस तरीके से। अब खोलते हैं जिसका हम यहाँ पे हुड, दिखाता हूँ मैं आपको इसका इंजन कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। मैंने इतना बड़ा नाम इसलिए लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें हमें टर्बो मिलता है नहीं मिलता है। अगर मैं नेचुरल एस्पिरेटेड बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि टर्बो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर पावर की बात करते हैं तो 103 की bhp और 136 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। अब ये नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो इसमें आपको जो गियर बॉक्स मिलता है वो मिलता है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड CVT गियर बॉक्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ऊपर अगर आप देखोगे आपको इस तरीके से इंसुलेशन मिल जाता है, पीछे भी इंसुलेशन मिल जाता है, और नीचे देखो प्रोटेक्शन आपको अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो ये चीज़ बड़ी सही लगी। माइलेज की बात करता हूँ, कंपनी इसमें क्लेम करती है 20 का माइलेज, जो कि बहुत बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से यार। इतनी बड़ी गाड़ी है ये, तो इसमें 20 का माइलेज मिलना, वो भी पेट्रोल कंडीशंस में, काफ़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, और जो मैं कह रहा था कि इसमें ISG लगा हुआ है, वो आपको इस इंजन के पीछे की साइड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ऑल्टरनेटर रहता है, उसके रिप्लेसमेंट में यहाँ पर ISG लगाया जाता है। ठीक है, करते हैं इसे बंद, आ जाते हैं जी साइड लुक में। तो साइड से जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से इसकी बनती है। सबसे पहले बात करते हैं टायर की। 17 इंच के आपको इसमें अपोलो के टायर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कराया जाएगा। डिज़ाइनिंग ड्यूल टोन में काफ़ी अच्छी मेरे को लग रही है इसकी, थोड़ा ये एक अलग पैटर्न के साथ आ रहा है, एक पेंटागन डिज़ाइन में ही आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का कैलिपर देखने को मिलता है। लेकिन 17 इंच का टायर इस गाड़ी में जज बहुत अच्छे तरीके से रहा है। अगर मैं कंप्लीट टायर सेटअप की बात करता हूँ तो 215, 60, 8, 17 का आपको कंप्लीट टायर सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो ब्लैक कलर की क्लैडिंग इस तरीके से गई है, जो कि कार में सूट कर रही है। मतलब इन्होंने यहाँ पे जो क्लैडिंग दी है वो ना तो बहुत ज़्यादा चौड़ी करी है, ना बहुत ज़्यादा पतली दी है। 17 इंच के टायर के सेटअप के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से हमें मैच कर रही है। ORVM की बात करता हूँ, ये ऑटो फोल्डेबल है, बॉडी कलर डिज़ाइन में मिलेंगे। इसके नीचे भी अगर आप देखोगे आपको कैमरा की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस।
अब इसी वजह से ये जो गाड़ी है ये बन जाती है यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक तो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम मिल जाता है, ऊपर से 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अरे यार, ऑफ रोडिंग करते समय इसी चीज़ का तो डर होता है कि हमारी गाड़ी जो है नीचे से टकरा जाएगी, लेकिन अगर 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है फिर तो भाई कोई टेंशन यहाँ पे होती ही नहीं है। सेंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। बाकी आपको क्रोम ट्रीटमेंट इस तरीके से मिल रहा है। काफ़ी बड़ा आपको क्वार्टर पैनल ग्लास यहाँ पे देखने को मिलेगा और 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर है बड़ी सही चीज़, यहाँ पर आपको मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और ख़त्म होती है यहाँ तक। आप तो कहोगे भाई वो तो हर पैनोरामिक सनरूफ में होता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि पैनल जो है आपका यहाँ तक तो खुलेगा, लेकिन उसके बाद ये वाला जो पैनल है ये भी पीछे को आता है। जब मैं अंदर बैठूंगा तब आपको मैं अच्छे से शो करूंगा। और ये बन जाता है सेगमेंट में पहला फीचर, जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ इतनी बड़ी मिल रही है और वो बिल्कुल पीछे तक जा रही है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे से डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे ग्रैंड विटार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और ऑल ग्रिप का बैज आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी। अब पीछे का लाइटिंग सेटअप चेकआउट करूँ, साइड से होते हुए बिल्कुल ये सेंटर तक गया है, इसकी वजह से भी लुक बहुत सही बन जाता है। और 4 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे इस तरीके से, 2 सामने की तरफ और 2 मिल जाते हैं बिल्कुल कोने में इस तरीके से। अब यहाँ पर जो लाइट्स हैं उसको स्प्लिट कराया गया है, जैसे जो ब्रेक लाइट है उसका सेक्शन आपको ऊपर मिलेगा, बाकी जो आपकी टर्न इंडिकेटर की लाइट है, रिफ्लेक्टर है, रिवर्स करते समय जो लाइट जलती है उसका सेक्शन आपको अलग से यहाँ पर मिलेगा। और कैमरा मिल जाता है आपको बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे। अगर अदर फीचर्स की बात करता हूँ तो वाइपर आपको मिलेगा, डिफॉगर आपको मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको मिलेगा, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। तो लुक बन जाता है कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो यहाँ से करते हैं जी बटन प्रेस। ये फ़ायदा होता है हाइड्रोलिक स्टर्ट्स का, देख लो, ठीक है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ मिल जाती है 373 लीटर की बूट स्पेस। अच्छी खासी बूट स्पेस है, काफ़ी अच्छा सामान आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोडिंग लिप है और यहाँ पर जो अंदर जो स्पेस है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो आपका सामान अटकेगा नहीं यहाँ पे, ना नीचे एकदम गिरेगा, ठीक है। सीधे आपको डालना है और यहाँ से यहाँ तक की भी स्पेस आपको डिसेंट मिल जाती है। बाकी पार्शल ट्रे देख लो, आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। इसको निकाल लेता हूँ पहले मैं एक बार, ताकि आप अच्छे से चेकआउट कर सको। यहाँ पे आप चेकआउट करो, पार्शल ट्रे का भी साइज़ आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो सीट है वो आती है 60-40 स्प्लिट सीट के साथ, मतलब कि आपका जो इतना पैनल है ये इस तरीके से अगर आप करोगे ये यहाँ पे फोल्ड हो जाता है पूरा, या फिर अगर आप इसको करना चाहो आप इसको भी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से इस तरीके से गिरा सकते हो। तो एक पैसेज बन जाता है सामान को यहाँ से डालने के लिए और निकालने के लिए। बाकी यहाँ पर देखें तो आपको इस तरीके से लाइट मिल जाती है और आपको यहाँ पर मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जिसमें आप अपनी कार का जो वैक्यूम क्लीनर है वो लगा सकते हो और कार की सफाई यहाँ पे कर सकते हो। साइड में अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस तरीके से आपको स्पेसिंग मिल जाती है जहाँ पे अपने आप टूल वगैरह कैरी कर सकते हो, ठीक है। और जो स्पेयर व्हील है वो आपको नीचे देखने को मिलता है। और अच्छी चीज़ क्या है कि वो भी आपको सेम प्रोफाइलिंग के साथ देखने को मिलेगा, मतलब टायर साइज पूरा सेम है। 215, 60, 8, 17 का आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, लेकिन वो आता है यहाँ पे स्टील रिम के साथ। करते हैं जी इसे बंद, इसको भी यहाँ से कर देते हैं बंद। और हमने यहाँ पे इसका जो एक्सटीरियर है उसके बारे में डिटेल में बात कर ली है। अब चलते हैं इंटीरियर में, वहाँ है देखने वाली चीज़ें। सबसे पहले आप चेकआउट करो इसका इंटीरियर। जैसा मैं आपसे बाहर कह रहा था कि इसका जो यहाँ पे चेस्टनट ब्राउन कलर है, सेम आपको इंटीरियर भी देखने को मिलेगा ब्राउन कलर का, मतलब ये हल्का सा रेडिश टोन में है, लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ ब्राउन आपको यहाँ पे सिमिलर सा देखने को मिल रहा है। स्टिचिंग हो रही है वाइट कलर की और ये आपको कंप्लीट यहाँ पे लेदर का टच देखने को मिलेगा। वैसे डोर जो है पूरा ब्लैक कलर का रखा गया है। यहाँ पर देखें, पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, स्पीकर आपको मिल जाएगा, ट्विटर भी आपको मिल जाएगा, ओआरवी के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलते हैं और जो विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ड्राइवर साइड की विंडो है ये आती है 1 टच अप 1 टच डाउन के साथ। अब आ जाते हैं जी अंदर, तो अंदर आपको मिलता है ब्लैक और ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट इस तरीके से। और यहाँ पर देखें तो ये भी आपको पूरा यहाँ पे सॉफ्ट टच का देखने को मिलेगा वाइट कलर की स्टिचिंग के साथ, और ग्लॉसी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट दे रखा है एसी वेंट में। इस तरीके से आप चेकआउट करो। सीट की बात करते हैं, सीट आती है ब्लैक और ब्राउन कलर के साथ और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वेंटिलेशन वाली सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खाली डिज़ाइन इसमें एलिमेंट ऐड करे गए हैं। और सीट वैसे कंप्लीट तरीके से लेदराइट है, तो ये बहुत सही चीज़ है। और सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सीट में कंफर्टेबल वाइज कोई भी परेशानी नहीं है। थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, हेड सपोर्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे टॉप नॉच रखी गई है। नीचे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको डेड पेडल का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप चेकआउट करो, आपको हिल डिसेंट कंट्रोल को एक्टिवेट करने का बटन मिल जाएगा। बाकी ये बटन से आप जो 360 डिग्री कैमरा है उसे आप चलते चलते भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत सही लगी मेरे को। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है
और अंदर बैठते हैं, फिर बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तो अंदर मैं आ गया हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ स्टीयरिंग व्हील की। यहाँ पर बस मेरे को एक कमी लग रही है कि जो स्टीयरिंग व्हील है उसको फ्लैट बॉटम नहीं दिया, कंप्लीट राउंड वाला दे दिया। हालांकि आता है ये कंप्लीट लेदर की स्टिचिंग के साथ है, मतलब पूरा यहाँ पर जो मटेरियल लगाया गया है वो लेदर का लगाया गया है, तो फीलिंग आपको काफ़ी अच्छी आएगी इसको पकड़ के। और एडजस्टमेंट भी आपको टिल्टो टेलीस्कोपिक मिल जाती है, देखो इस तरीके से। लेकिन बस दिक्कत ये लग रही है कि अगर ये फ्लैट बॉटम दे रहे थे तो और ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब यार 20 लाख रुपए आप ऑलमोस्ट खर्च कर रहे हो, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें फ्लैट बॉटम मिल जाए। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मिल जाता है कॉल को उठाने का बटन, काटने का बटन, वॉइस कमांड को एक्टिवेट करने का बटन। बाकी यहाँ से आप इसकी जो वॉल्यूम रहती है इंफोटेनमेंट की, आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। और यहाँ से आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है उसको एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी, 20 लाख में हमें क्रूज़ कंट्रोल का फीचर एक्स्ट्रा और मिल रहा है, जो कि होना ही चाहिए था। अगर लाइटनिंग की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको मिल ही रहा है। बाकी जो आपके यहाँ पे वाइपर्स रहेंगे ये रेन सेंसिंग नहीं है, इसको आपको मैनुअली स्पीड इसी कम ज़्यादा करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है यहाँ पे। ये आपको कंप्लीट डिजिटल वाला देखने को नहीं मिलता है, इसको आप कहोगे सेमी डिजिटल। मतलब जो ट्रिप मीटर है वो आपको यहाँ पे डिजिटल देखने को मिलेगा। बाकी जो आपके टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है, आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे निडल से शो होती है। अब आपको अगर जानना है कि इसमें ये और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, तो यहाँ से इस तरीके से अगर आप चेकआउट करोगे, आपको हमें बटन मिल रखे हैं इस तरीके से। अगर आप इनको प्रेस करोगे तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देता है कि आप गाड़ी कब से ड्राइव कर रहे हो, आपकी गाड़ी माइलेज यहाँ पे कितना निकाल रही है, आपकी गाड़ी कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ये शो कर देता है। अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। यहाँ पर आपको मिल जाती है 9 इंच की एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्टेड डिस्प्ले, और काफ़ी बढ़िया ये लगती है क्योंकि अंदर ब्लैक कलर की थीम है। साइड में जो हमें जो यहाँ पे बॉक्स वाला फ्रेम मिल रहा है ये भी ब्लैक कलर का मिल रहा है, तो इसकी वजह से लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। नीचे इजी टू यूज़ बटन मिलेंगे। ये मेरे को सही चीज़ लगी कि मारुति ने जो ऊपर की गाड़ियाँ हैं, जैसे ये नेक्सा की शोरूम में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बलिनो हो गई, आपकी सियाज हो गई, आपकी यहाँ पे एक्सेल 6 हो गई, आपकी ग्रैंड विटारा हो गई, इसमें आपको थोड़ा अलग तरह की यूआई मिलती है। और जो नीचे सेगमेंट की गाड़ियाँ लाइक आपकी इग्निस है, आपकी ऑल्टो है, ठीक है, आपके ऑल्टो K10, आपकी सिलेरियो है, उसमें आपको डिफरेंट तरह की यूआई की डिजाइनिंग मिलती है। जैसे यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की थीम मिल रही है, उनमें आपको ऑरेंज कलर की थीम मिलती है। ये जो डिफरेंस है ये मेरे हिसाब से होना जरूरी था। अगर आप यहाँ पे टच करोगे तो आपको इस तरीके से कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, और टच रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें आपको बिल्कुल ही परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। और 9 इंच का साइज़ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा साइज़ है। यहाँ पे इस साइड देखें आपको मिल जाते हैं AC वेंट, और इस सेंटर में बटन मिल जाता है इसकी हज़ार्ड लाइट जलाने के लिए। यहाँ पर देखें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक AC, बहुत सही चीज़ लगी मेरे को ये। बाकी ट्रैक्शन को ऑफ करने का बटन, और ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन आपका। बाकी ये मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइप A का पोर्ट इस तरीके से। थोड़ी लाइटनिंग कम है, एक बार इसकी लाइट जलाते हैं, देखते हैं जी कितनी लाइट दे पाता है। डिसेंट लाइटनिंग तो दे रहा है हमें यहाँ पे। ये है भैया इसकी कीज़, कुछ इस तरीके से मिलेगी। ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ना बूट खोलने का ऑप्शन है, ना ही कि कोई यहाँ पे आपके जो फॉलो मी फंक्शन होता है उसको एक्टिवेट करने का बटन है। बस नॉर्मल से आपको चाबी दी गई है। यहाँ पर आपको स्पेसिंग मिल जाती है फ़ोन रखने के लिए, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5 स्पीड का गियर बॉक्स। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो सेम इंजन आपको निकाल के देता है यहाँ पे 6 स्पीड का गियर बॉक्स। तो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस रखा है कि अगर मैनुअल चलाओगे तो 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, अगर ऑटोमेटिक चलाओगे तो उसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है मोड सिलेक्टर। अब ये मोड सिलेक्टर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको स्नो मोड, स्पोर्ट मोड और ड्राइव मोड मिल जाता है, और पुश ऑटो मिलेगा, बाकी साइड में लॉक मिलेगा। अब ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने और कंपनी से कार देखी होगी तो उसमें जो मोड सिलेक्टर मिलता है उसमें आपको स्पोर्ट मोड तो मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको सिटी मोड मिलेगा और इकोनॉमी मोड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया स्नो मोड। अब ये चीज़ें कैसे काम करती है उसका मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ये ऑटोमेटिक मोड की। इसको प्रेस करके ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पे चलने लगेगी। इसका मेन काम क्या, अगर आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड प्रेस करा तो उससे क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पे गाड़ी है उसमें जो यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव इंगेज होने वाला है, मतलब जो ऑल व्हील ड्राइव इंगेज होने वाला है वो ऑटोमेटिकली होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में चल रहा हूँ तो मेरी गाड़ी जो है यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव के हिसाब से चल रही है, क्योंकि उसमें जो पावर आ रही है इंजन से वो आ रही है आगे के पहियों में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी रफ पैसेज में गया, मेरे कार के जो फ्रंट टायर्स उसमें थोड़ा ट्रैक्शन उनको कम फील हुआ और सेंसर ने ये चीज़ पकड़ ली, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, जो पावर है वो मेरे पीछे के पहियों में भी चली आएगी और मेरी गाड़ी बन जाएगी यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव। तो इस तरीके से काम करता है इसका ऑटोमेटिक। मतलब आपको यहाँ पे कोई मोड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑटोमेटिक बटन प्रेस कर लो। जहाँ भी गाड़ी को ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी यहाँ पे लो ट्रैक्शन में जा रही है, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव बना देगा। अब बात करते हैं ये स्नो मोड की। अब ये स्नो मोड में क्या होता है, इसमें आपकी गाड़ी का जो यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव वो एक्टिवेट रहता है ताकि आपकी गाड़ी स्टेबल रहे, आपकी गाड़ी पैसेज यहाँ पे लूज ना करे, आपकी गाड़ी का जो ESC है वो भी एक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब बात करते हैं जी इसके स्पोर्ट मोड की। यहाँ पे हम अब स्पोर्ट मोड में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी 4x4 नहीं बनेगी,
यहाँ पर आपकी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव नहीं बनेगी, वो चलेगी फ्रंट व्हील ड्राइव के हिसाब से। थोड़ा आपको पावर और यहाँ पे जो टॉर्क है उसमें एनहेंसमेंट फील होगी। लेकिन स्पोर्ट मोड क्या करता है, सबसे पहले आपकी गाड़ी का जो यहाँ पे ट्रैक्शन है इसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी जब एकदम से आगे बढ़े तो व्हील स्पिन यहाँ पे ना हो, आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे टॉर्क फील हो, आपकी गाड़ी एकदम से पुश करे तो ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और बाकी इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका जो यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव एक्टिवेट हो जाए, वो सिर्फ आपका एक्टिवेट होता है यहाँ पे स्नो मोड, ऑटोमेटिक मोड में। अभी लॉक मोड में क्या होता है, अगर आपने लॉक मोड प्रेस कर दिया तो आपकी गाड़ी यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव में ही इंगेज रहेगी। अब ये चीज़ कब काम करती है, जैसे आप किसी कंप्लीट रफ पैसेज में चल रहे हो, आपका जो आगे का पूरा यहाँ पे रास्ता है वो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सा है, आपको यहाँ पे लॉक मोड लगाना ही पड़ रहा है, तब आप लॉक मोड एक्टिवेट कर लो, आपकी गाड़ी जो यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव में ही बनी रहेगी, मतलब चारों पहियों में इसकी पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। अब यहाँ पर देता हूँ और क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको 2 मिल जाते हैं, कप होल्डर, हैंड ब्रेक हो गया, ये मिल जाता है आपको इसका आर्मरेस्ट जो कि लेदर के साथ आता है, इसमें आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। इसे खोलते हैं, अंदर आपको स्पेसिंग भी डिसेंट सी मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी स्पेसिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये कूलिंग और लाइटनिंग के साथ नहीं आता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए था यार, ये भी एक अच्छा खासा फीचर होता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो सबसे पहले एयरबैग की बात करते हैं, तो ड्राइवर साइड एयरबैग मिलेगा, को ड्राइवर साइड एयरबैग मिलेगा, बाकी इस तरीके से पिलर्स में आपको एयरबैग मिल जाएंगे और सीट में आपको एयरबैग मिल जाएगा। तो टोटल गाड़ी यहाँ पर आपको देती है 6 एयरबैग। उसके साथ क्या देती है, ABS आपको मिलेगा, EBD आपको मिलेगा, ब्रेक असिस्ट ये मिस कर रही है, बाकी ESP आपको मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम तो मिल ही रहा है। बाकी अगर चेकआउट करें इसका आप बोनट कितना विजिबल कर सकते हो, तो बोनट यहाँ पे कंप्लीट तरीके से विजिबल हो रहा है, बिल्कुल नीचे का हिस्सा तो विजिबल नहीं होगा, मतलब एकदम कोने का हिस्सा विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बोनट और गाड़ी के कंपैरिजन में अच्छा खासा यहाँ पे विजिबल हो जाता है। वैनिटी मिरर्स की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड मिरर मिल रहा है लाइट के साथ, और को ड्राइवर साइड देखते हैं तो वहाँ भी आपको मिरर मिल जाएगा लाइट के साथ। ये चीज़ देखो कितनी सही लग रही है। और सेंटर में आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पर देखें तो आपको मिल जाएगा सनग्लास होल्डर इस तरीके से। बाकी लाइट्स आपको हेलोजन में मिल रही है, इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। अब देखते हैं सनरूफ, देखो पहले मैं कर देता हूँ इसको बंद इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप चेकआउट करो कितनी बड़ी आपको यहाँ पे सनरूफ मिल रही है। देखो पैनोरामिक सनरूफ जो है इतनी लंबी आपको मिलती ही मिलती है। अब इसमें कमाल की चीज़ क्या है वो मैं आपको शो करता हूँ। जैसा आपने इसको इस तरीके से ओपन करा, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपका ये जो पैसेज है यही खुलता है। अब यहाँ पर आप देखो ये पैसेज आपका पीछे चले गया, अभी सिर्फ इतना ही नहीं कि ये पोर्शन इतना ही खुलता है, अगर आप इसका और पीछे करोगे तो ये और पीछे चले आता है। तो आप चेकआउट करो अच्छी खासी यहाँ पे स्पेसिंग बन जाती है, मतलब आधी छत तो आपकी यहाँ से खुल जाती है, तो यहाँ से 2 या 3 लोग बड़े आराम से बाहर निकल जाएंगे। बस एक कमी लग रही है कि उन्होंने यहाँ पे कोई सा भी नेट नहीं दिया जिसकी वजह से डस्ट अंदर ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हाई स्पीड में चलाओगे, अगर आप कहीं धूल वाली जगह से निकल रहे हो तो थोड़ी बहुत धूल तो आपकी ये रोक नहीं पाएगा, ये अंदर भेज देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से बातचीत कर ली है। अब चलते हैं पीछे की सीट में, पहले मैं थोड़ी ड्राइवर की सीट एडजस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने अच्छे से एडजस्ट कर ली है और फ्रंट की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डोर से हमें क्या क्या ऑफर करा जा रहा है। तो डोर भी आपको ब्लैक और ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे और यहाँ भी आपको पूरा कंप्लीट लेदर का टच मिलेगा। नीचे सारा पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, आपको स्पीकर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और टोटल यहाँ पे बन रहे हैं आपके 6 स्पीकर, 4 स्पीकर 2 ट्विटर। सीट को करता है यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट, ठीक है। और इसकी जो सीट है ये 2 स्टेप रिक्लाइन होती है, जैसा एक स्टेप आपका ये बनता है जिसमें आपको जो बैक पोर्शन है ये आपको एकदम से इंक्लाइन मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे करोगे तो ये और रिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बैक सपोर्ट और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। 3 लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाले के लिए भी यहाँ पे आपको इस तरीके से हेडरेस्ट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और AC वेंट आपको मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे टाइप A का पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप C का पोर्ट मिल जाता है। बाकी फ़ोन आप नीचे यहाँ पे रख सकते हो। अब बैठते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं बात करता हूँ थाई सपोर्ट की, कोई दिक्कत नहीं, थाई सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बैक सपोर्ट में भी कोई परेशानी नहीं है, इवन हेड सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हेडरूम स्पेस अगर मैं आपको चेकआउट कराता हूँ तो यहाँ पे हेडरूम स्पेस भी मुझे बहुत अच्छी खासी मिल रही है। तो सीटिंग वाइज, कंफर्ट वाइज इस कार में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीट की बात करूँ, पीछे की सीट की बात करूँ, जत्तू भाई को सीटिंग कंफर्ट लग रहा है बड़ा ज़बरदस्त। अगर आप ग्रैंड विटारा में बैठे हो, आपके पास ग्रैंड विटारा है, कमेंट करके जरूर से बताना कौन सा मॉडल है और कितना अच्छा आपको यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट मिल रहा है। लाइट्स की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाती है इस तरीके से साइड में, और यहाँ पर जो सीट बेल्ट है उसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा, जो कि एक तरीके से बैक सपोर्ट का काम करता है। लेकिन अगर आप इसको नीचे करोगे 2 कप होल्डर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन,
क्या क्या इसमें मोड सेलेक्टर हमें मिल रहे हैं, कैसे वो काम करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात कर ली है। अगर आपको यत्तु भाई की ये मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर से दे सकते हो, वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो कि आपका वीडियो में फेवरेट पार्ट क्या है, ग्रैंड विटार आपको कैसी लगती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि 20 लाख रुपए में इसका ये वेरिएंट लेने लायक बनता है या नहीं बनता है। हर एक चीज़ कमेंट करके जरूर से बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जो नए लोग आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा सकते हैं। बाकी यत्तु भाई आपको मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे एक और नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।